हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच पर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष। सोचा क्यों ना आज हम बात करें पेपर के बारे में। पेपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी डिज़ाइन के अंदर। अगर हमको पेपर का साइज़ नहीं पता है कि मार्केट में पेपर किस साइज़ में अवेलेबल रहता है, हमारा जो डिज़ाइन है वो लास्ट में जाकर के किस साइज़ के पेपर पे प्रिंट होगा, तो हम कभी भी एक प्रॉपर साइज़ का डिज़ाइन बना ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमको पेपर साइज़ बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास आपको कंप्लीट देखनी है और ध्यान से देखनी है, समझनी है, ताकि आपको इन फ्यूचर हमेशा कभी भी अगर आप डिज़ाइन बनाओ तो आपके जहन में ये बात रहे कि हमको इस डिज़ाइन को किस साइज़ में बनाना है और कितना एरिया या हमको कितना मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी पेपर साइज़ के बारे में है। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात करेंगे पेपर साइज़ के ऊपर, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये एक छोटे साइज़ का फ्लायर है, ठीक है, जो कि प्रिंट हुआ है, और ये एक बड़े साइज़ का फ्लायर है, ठीक है, ये भी आगे पीछे प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये डिज़ाइन करना हो, इस साइज़ का फ्लायर डिज़ाइन करना हो, तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, हम एक A4 साइज़ का पेपर ले लेंगे और वहाँ पे अपनी डिज़ाइन को बना देते हैं। बट ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत प्रोसेस है। हमेशा हमको क्या करना है, देखिए, आपको हमेशा अपनी डिज़ाइन को अपने पेपर साइज़ के अकॉर्डिंग बनाना है। तो मीन्स आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाओगे तो पहले आपको ये देखना है कि ये डिज़ाइन हमारी किस साइज़ में प्रिंट होने वाली है। नॉर्मली होता क्या है कि जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं वो 18-23 का पेपर होता है, या इसका डबल साइज़ का जो पेपर होता है 23-36 पेपर आपको मार्केट में अवेलेबल रहता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी मशीन्स होती हैं जो इनको प्रिंट करती हैं, ऑफसेट मशीन्स, वो ज़्यादातर होती हैं 18-23 की या 19-25 की, ठीक है। तो जो हमारा जो बड़े साइज़ का पेपर होता है वो एक्चुअली प्रिंट नहीं होता है, तो पहले उसको छोटा करते हैं, उसको 20 से हाफ़ करते हैं। मान लो सपोज डैट, मान लो ये मेरा पेपर साइज़ है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 20 से हाफ़ कर देंगे, ठीक है, और फिर हम इस साइज़ के पेपर में अपनी डिज़ाइन को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इसको और अच्छे समझने के लिए हम आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे समझते हैं कि हम पेपर को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं और किस तरीके से अपने डिज़ाइन का साइज़ निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक हमने पेपर का साइज़ बनाया हुआ है। इस पेपर का साइज़ हमारा है 23-36। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 23, और यहाँ पे लिखा हुआ है 36 मीन्स 36। मीन्स इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक की जो हमारा पेपर है वो है 36 इंच का, तो और इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक की जो हमारा पेपर का साइज़ है वो है 23 इंच का। 23-36 का पेपर आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है, ठीक है, और 23-36 की मशीन भी अवेलेबल रहती है। बट आपको 18-23 की मशीनें ज़्यादा मिलेंगी मार्केट में, जो 18-23 का साइज़ प्रिंट करती हैं। और जो भी हम लोग अपना छोटा जॉब छापते हैं, जैसे कि फ्लायर हो गया, ब्रोशर हो गया, पैम्पलेट्स हो गई, ये सारे साइजेज़ हमारे जो होते हैं वो 18-23 में ईजिली आ जाते हैं। तो हम हमेशा बनाते हैं अपने डिज़ाइन को 18-23 पेपर के हिसाब से। अब देखो 18-23 पेपर हमारा कैसे निकलता है। हम क्या करते हैं, 23-36 के पेपर को 20 से फोल्ड कर देते हैं। तो हम जब भी पेपर को 20 से फोल्ड कर देंगे तो हमारे पास जो साइज़ बन के आएगा वो आएगा, इधर से 18 आ जाएगा और इधर से 23 आ जाएगा। मीन्स इधर से हमारा 36 था, उधर से हमारा बचेगा 18, और जिधर से हमारी ये जो हमारी जो इसकी लेंथ थी, ठीक है, वो हमारी बचेगी 23 इंच। तो अब हमारे पास जो फाइनल पेपर साइज़ आ जाएगा वो आ जाएगा 18/23 इंच का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने 18/23 इंच के साइज़ में अपनी डिज़ाइन को रखेंगे। लेकिन उसको भी रखने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है, जैसे कि वो आप समझ सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास में फाइनल साइज़ आ गया 23-36, और उसको कट करने के बाद अगर उसको हम एक बार फोल्ड करेंगे तो हमारे पास जो साइज़ आ जाएगा वो आ जाएगा 18-23। 18-23 को अगर हम फिर से फोल्ड करें, एक और फोल्ड करें, तो जो हमारे पास साइज़ आएगा वो आ जाएगा 18/11.5, और उसको अगर हम अगेन फोल्ड करें तो हमारे पास जो साइज़ आएगा वो आएगा 9 इंच बाई 11.5 इंच। मीन्स ये हमारे फ्लायर का साइज़ है। जो आप यहाँ पे फ्लायर देख रहे हैं ना, ये जो मेरा साइज़ है वो है 9 इंच बाई 11.5 इंच के पेपर साइज़ में। अब होता क्या है कि जब भी हम मार्केट से पेपर परचेज़ करते हैं, मान लीजिए अगर आपने 18-23 का पेपर परचेज़ किया,
तो आप एक्चुअली 18-23 की प्रिंटिंग नहीं करोगे। उसका रीज़न ये होता है कि हम जब भी पेपर को परचेज़ करते हैं तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो फिनिश नहीं होते हैं, तो उसको मशीन पे रन करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, चारों ओर से कुछ फिनिशिंग करनी होती है ताकि वो हम इसको ईजिली मशीन पे रन कर सकें। ठीक है, तो उसमें हमारा कुछ पेपर का साइज़ लॉस हो जाता है, कुछ पेपर हमारा कटिंग में निकल जाता है। उसको हम समझ सकते हैं अपने नेक्स्ट वाले डायग्राम में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा पेपर साइज़ है वो है 18-23 का। ठीक है, तो इस 18-23 के पेपर को हम क्या करेंगे, इसको हम चारों ओर से हल्का हल्का फिनिशिंग करेंगे अपनी कटिंग मशीन के थ्रू। तो हम 0.2 इंचेस का फिनिशिंग लेके चलते हैं अपने चारों ओर से। मीन्स 0.1 हम करेंगे इस साइड से कटिंग, 0.1 करेंगे इस साइड से कटिंग, 0.1 इधर से और 0.1 इधर से। मीन्स हमको 0.1 इंच की कटिंग चारों ओर से कटिंग करनी होगी पहले अपने पेपर को फिनिश करने के लिए। तो इतना कटिंग करने के बाद में हमारे पास जो अब जो साइज़ मिलेगा वो हमारा 23 इंच में से, जो कि 0.1 इधर से चला गया, 0.1 इधर से चला गया, तो अब जो हमारे पास इसकी विड्थ बची हुई है वो बची हुई है 23 इंच में से हमारा 0.2 इंच कम हो गया। मीन्स हमारे पास 22.8 इंच का पेपर हमारे पास फिनिश होकर के आया है। ऐसे ही अगर हम इसकी हाइट देखें तो हमारे पास जो फिनिशिंग पेपर आएगा वो आएगा 17.8 इंच का आफ्टर कटिंग। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पेपर आया है आफ्टर कटिंग, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है कि ये आपके पास फाइनल पेपर आ गया। अब हम इस पेपर को मशीन पे चलाएंगे। लेकिन हम जब भी पेपर को मशीन पे चलाते हैं तो मशीन क्या करती है, उस पेपर को पकड़ने के लिए, मीन्स अगर इस पेपर को मुझे पकड़ना हो तो मैं कुछ इस तरीके से इसको पकड़ूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही मशीन भी उस पेपर को पकड़ने के लिए जो एरिया यूज़ करती है उसको बोलते हैं हम ग्रिपर। ठीक है, तो मीन्स अगर मैंने इतना पेपर पकड़ लिया तो ये जो इतना एरिया जितना मैंने इसको पकड़ करके यूज़ किया, ये पेपर हमारा ग्रिपर में निकल जाता है। मीन्स इस पेपर को हम अपनी डिज़ाइन में यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पेपर अब आया है वो आया है 22.8 इंच। मीन्स हम जो पेपर चलाते हैं वो जो हमारी ये जो चौड़ाई है, हम इधर से अपना पेपर चलाते हैं अपनी मशीन में। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.5 इंच का हम ग्रिपर भी निकाल देंगे। तो अब जो हमारे पास साइज़ बचेगा, जितना आप येलो पार्ट देख पा रहे हैं, ये हमारा फाइनल डिज़ाइन साइज है। मीन्स हम जो अब अपनी डिज़ाइन बनाएंगे वो बनाएंगे 17.8 इंच बाई 22.8 इंच में। ठीक है, ये हमारा फाइनल साइज़ होगा जो कि हम बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ग्रिपर इधर की बजाय अगर हम इधर से लेके जा रहे हैं मशीन में, तो फिर हमको जो हमारा जो 1/2 इंच का जो ग्रिपर है वो हमको इधर से छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फिर इधर से 22.8 ले लेंगे और जो मेरा ये जो एरिया है इधर से हम ले लेंगे 17.8 माइनस 0.5 मीन्स 17.3 इंच का जो मेरे पास साइज़ आएगा वो आएगा डिज़ाइन साइज़। तो मीन्स हमको जो भी अपना डिज़ाइन साइज़ बनाना होगा वो उसी साइज़ में बनाना होगा जो हमने यहाँ पे फाइनली कैलकुलेट किया हुआ है। ऑलराइट, तो इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब अगर मुझे एक फाइनल डिज़ाइन साइज़ बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो उसके लिए मैं आता हूँ अपने न्यू पेज के ऊपर और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपने पेपर का साइज़ ले लेता हूँ। पहले आता हूँ इंचेस में और यहाँ से हम पेपर का साइज़ ले लेते हैं 18-23। मीन्स ये वो पेपर है जो कि हम मार्केट से परचेज़ करेंगे 18/23 इंच का। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इसमें हम कुछ कटिंग करते हैं बिफोर प्रिंटिंग मशीन पे जाने से पहले, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें 0.2 इंच को कम कर देंगे। तो हमने क्या किया, माइनस 0.2 इंच। ठीक है, और इधर से भी हम क्या करेंगे, माइनस 0.2 इंच। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको कम किया, अब जो हमारे पास फाइनल साइज़ आएगा वो आएगा 17.8 इंचेस और 22.8 इंचेस। ये हमारे पास वो साइज़ आ गया जो कि हम मशीन पे चलाएंगे। ठीक है, अब मशीन पे जब चलाएंगे तो फिर हमको ग्रिपर भी चाहिए होगा। तो ग्रिपर हम क्या करेंगे, ये जो आपका जो 22.5 का एरिया है या जो आपका जो 22.8 का एरिया है, इधर से हम क्या करेंगे, अगेन इसको घटा देंगे माइनस 0.5। मीन्स ये हमारा ग्रिपर निकल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फाइनल साइज़ आ गया है। मीन्स हम जो भी डिज़ाइन बनाएंगे वो इसी पेपर साइज़ के अंदर ही बनाएंगे। तो अब अगर मुझे इसमें फ्लायर को बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे टेबल और टेबल में हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर देंगे 2/2। मीन्स 2/2 की टेबल हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है,
और इतना बनाने के बाद में अब हमारे पास ये जो फाइनल साइज़ आया है इसी साइज़ की हम टेबल बनाएंगे। तो मीन 17.8 इसका हम साइज़ दे देंगे 17.8 और जो हमारी जो इसकी लेंथ है वो है 22.3, तो यहाँ पे हम दे देंगे 22.3। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास में सॉरी 22.3। तो ये देखो ये हमारे पास में यहाँ पे 4 बॉक्सेस बन के आ गए हैं। 4 बॉक्सेस का मतलब ये है कि ये हमारे पास ये मेरा फ्लायर का साइज़ होगा। मीन्स एक जो बॉक्स आप देख पा रहे हो ये आपके फ्लायर का साइज़ है जो कि मैंने आपको दिखाया था। मीन्स ये जो आपका साइज़ है ये वो साइज़ है जो कि आपको यहाँ पे एक सिंगल बॉक्स में दिखाई दे रहा है। तो मीन्स अब अगर मैं इसको यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है। ठीक है, अब मैं बाकी चीज़ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। और ये जो अब आपके पास बॉक्स आया है ये आपका फाइनल फ्लायर का साइज़ है जो आप डिज़ाइन करोगे और आप इसी के अंदर अपना सारा साइज़ रखोगे। अगर आपको इसका हाफ बनाना है, मीन्स अगर आपको ये साइज़ बनाना है, ठीक है, तो फिर आप इस बॉक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से जस्ट इसका हाफ कर दूँगा। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास साइज़ आया है ये आया है वो साइज़ जो आपका छोटा वाला जो फ्लायर होता है जिसको हम लोग जनरली लैंग्वेज में बोलते हैं 18/8 मीन्स ये आपका 1/8 का साइज़ है। इसको 1/8 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 18-23 में 8 पीस निकलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं 18-23-1/4। इसको 1/4 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 18-23 में 4 पीसेज निकलते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे 20-30-1/4, 20-30-1/6 या 18-22-1/4, 18-22-1/2, 18-22-1/6। तो इसके जो आप जो पेपर बोल रहे हो 18-22 उसके बाद आप लगा रहे हो 6, तो 6 का मतलब क्या हुआ कि 18-22 के अंदर 6 पीस निकलेंगे। या अगर मैंने बोला 18-22-1/2 तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18-22 के पेपर साइज़ में हमको 2 पीस मिलेंगे। या अगर मैंने बोला 20-30-1/4 तो क्या होगा, हमको 20-30 का जो पेपर साइज़ होगा 20/30 इंच का जो पेपर होगा उसमें हमको मिलेंगे 4 पीस। तो इस तरीके से हम लोग जनरली जो बोलते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं प्रिंटिंग लैंग्वेज में। और आप जो साइज़ लोगे हमेशा वो कुछ इस तरीके से अपनी स्क्रीन पे बनाओगे और इसके अंदर ही डिज़ाइन करोगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप एक फाइनल डायग्राम भी देख सकते हो कि ये हमारे पास 23-36 का पेपर था जिसको हमने 20 से कट किया तो हमको मिल गया 18-23। उसको हमने अगेन कट किया तो हमको मिल गया 18/11.5 और उसको फिर हमने 20 से अगेन कट किया तो हमको ये मिल गया 11.5/9 जो कि मेरा ये जो बड़ा वाला फ्लायर है इसका साइज़ है। उसको अगर हम अगेन कट करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये साइज़ जो कि मेरे छोटे वाले फ्लायर का साइज़ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम साइजेस को निकालते हैं और अपनी डिज़ाइन बनाने से पहले हम बनाते हैं अपने डिज़ाइन के फ्रेम का साइज़ कि हमको डिज़ाइन कितने बाई कितने में बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई कोई अभी भी अगर कोई आपके मन में सवाल है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपका डाउट जो भी है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा ताकि डेली आपको एक नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय।